हाय एवरीवन, आज हम डायबिटीज़ से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी नर्व्स यानी कि नसों के डैमेज होने से होती है, जो डायबिटीज़ के 50% से भी ज़्यादा लोगों में देखने को मिलती है। ज़्यादातर डायबिटिक्स, खासकर जिनको पुरानी डायबिटीज़ है, किसी न किसी तरह की न्यूरोपैथी से प्रभावित होते हैं, क्योंकि न्यूरोपैथी एक डायबिटीज़ के रोगी को कई अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकती है। इसके लक्षण काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सी नसें प्रभावित हैं। इसके आम लक्षण हाथों और पैरों में दर्द, झुनझुनी और सुन्न होने से लेकर हृदय गति में असमानताएं, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, खराब पाचन और पेशाब करने में समस्या हो सकते हैं। आज हम जानेंगे नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, डायबिटीज़ में इसको क्या नुकसान होता है, इसके खराब होने से क्या लक्षण या समस्याएं हो सकती हैं, इन समस्याओं से बचने के लिए क्या किया जा सकता है और अगर पहले से ही समस्या हो गई है तो उसका समाधान क्या है। नर्वस सिस्टम नसों का एक ऐसा नेटवर्क है, यानी कि जाल है, जो शरीर की अंदरूनी और बाहरी गतिविधियों पर नज़र रखता है और इसको नियंत्रित करता है। नर्वस सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है शरीर के बाहर और आसपास के वातावरण में और शरीर के अंदर होने वाली घटनाओं की जानकारी को समझना और प्रॉपर एक्शन लेना, ताकि हमारा शरीर सही तरीके से काम करता रहे। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें सेंसरी और मोटर नर्व्स आते हैं। सेंसरी नर्व्स का काम है शरीर के आसपास और शरीर के अंदर जो भी चल रहा है उसकी सारी जानकारी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। मोटर नर्व्स का काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक्टिंग ऑर्गन्स जैसे कि मांसपेशियां और ग्रंथियां तक आदेश पहुंचाना। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक ऐसा स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम है जो शरीर के अंदरूनी अंग और उनके कार्य को, जैसे दिल का धड़कना, रक्तचाप बराबर रखना, सांस चलना, आंतों की प्रक्रिया, गुर्दों का काम आदि बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के अपने आप चलाता है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी इतनी आम क्यों है। डायबिटीज़ के रोगियों में न्यूरोपैथी के 3 कारण ऐसे हैं जो डायबिटीज़ से जुड़े हैं। ये है हाई ब्लड ग्लूकोज, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा सिगरेट और शराब भी इसको बढ़ाते हैं। ये सभी फैक्टर्स नसों को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स में खून के प्रवाह को कम या बंद करके नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। बढ़ा हुआ ग्लूकोज, स्मोकिंग और अल्कोहल नसों को सीधे भी कुछ नुकसान पहुंचाती है। कुछ डायबिटिक्स में न्यूरोट्रॉपिक विटामिन्स, जिसमें विटामिन B1, B6 और B12 आते हैं, की कमी भी न्यूरोपैथी की संभावना या सेवेरिटी को ज़्यादा बढ़ा देती है। अब बात करते हैं न्यूरोपैथी के क्या लक्षण होते हैं। सेंसरी नर्व्स के डैमेज से शरीर के दोनों साइड के पैरों, टांगों और हाथों में पॉजिटिव सेंसरी सिम्टम्स जैसे कि झुनझुनी, जलन, चुभन, तेज दर्द, ऐंठन, खुजली या अत्यधिक संवेदनशीलता हो सकते हैं। ये लक्षण विशेष रूप से रात में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनके साथ साथ हाथों और पैरों में संवेदना की कमी, यानी कि सुन्न हो जाना और छूने और तापमान महसूस करने की क्षमता का कम होना भी शामिल है। ये लक्षण ज़्यादातर पैरों की उंगलियों से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और समय के साथ टांगों और हाथों पर भी आ जाते हैं। पैरों में संवेदना की कमी के कारण पैरों में अल्सर या घाव होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। पैरों में हड्डी और जोड़ों की क्षति से पैरों का आकार भी बिगड़ सकता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के डैमेज से हार्ट रिदम संबंधित समस्याएं, पोस्चरल हाइपोटेंशन,
मतलब कि अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर का गिर जाना, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कि पेट भरा हुआ महसूस होना, मतली, उल्टी, भूख ना लगना, खाना निगलने में कठिनाई, पसीना ना आना या ज़्यादा आना आदि समस्याएं भी हो सकती हैं। मूत्राशय संबंधी समस्याएं जैसे कि पेशाब कंट्रोल में मुश्किल या सेक्स संबंधी समस्याएं जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी काफ़ी आम पाए जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस मतलब ब्लड ग्लूकोज बहुत कम हो जाने पर भी घबराहट, दिल का तेज से धड़कना, अत्यधिक भूख, पसीना आना जैसे लक्षण का ना होना। डायबिटीज़ की दवाइयाँ खासकर इंसुलिन लेने वालों में हाइपोग्लाइसीमिया आम बात है। इसके लक्षण का महसूस ना कर पाने से परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। कुछ लोगों में मोटर नर्व्स के डैमेज से एक या अधिक मांसपेशियों की कमजोरी भी हो सकती है, जिसके कारण उठने, बैठने या चलने फिरने में मुश्किल हो सकती है। कभी कभार चेहरे पर या आंख की मांसपेशियों में लकवा जैसी स्थिति भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि न्यूरोपैथी से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो अपना ब्लड ग्लूकोज और HbA1c, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। धूम्रपान और शराब से परहेज करें। बैलेंस्ड आहार लें ताकि विटामिन मिनरल की कमी ना हो। हर रोज 30 से 45 मिनट व्यायाम जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, कोई गेम, योग या जिम इत्यादि अवश्य करें। हर डॉक्टर विजिट पर न्यूरोपैथी की स्क्रीनिंग करवाएं और अपने डॉक्टर से न्यूरोपैथी के बारे में पूछें। यदि पहले से ही न्यूरोपैथी विकसित हो चुकी है तो स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें। ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से नियंत्रण में करके इनमें से कुछ लक्षण को रिवर्स किया जा सकता है और आगे होने वाली प्रोग्रेस यानी कि बढ़ोतरी को भी धीमा किया जा सकता है। अपने पाँवों की देखभाल अच्छे से करें। पाँवों को साफ, नमी मुक्त और खुश्की मुक्त रखें। सही फिटिंग वाले, ना काटने वाले आरामदायक चप्पल या जूते पहने। नंगे पांव मत चलें। न्यूरोपैथी के लक्षण को कम करने के लिए डॉक्टर्स गाबापेंटिन, प्रीगाबैलिन, डिलॉक्सिटिन और एमिट्रिप्टिलिन जैसी दवाएं और न्यूरोट्रोपिक विटामिन जैसे विटामिन B1, B6 और B12 या कुछ सप्लीमेंट्स भी लिख सकते हैं। इन दवाओं से न्यूरोपैथी के सिम्टम्स से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट है या सुझाव है तो कमेंट्स में लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मुझे यकीन है आज की जानकारी दिलचस्प और उपयोगी रही होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की जानकारी नियमित रूप से मिलती रहे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।